हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर जो है लाइट। देखो, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ये क्या करती है? तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, यानी ये लाइट की स्टडी करती है। फिर हम क्या करते हैं, इसको फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रे ऑप्टिक्स, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, इसी को हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो फिजिकल ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमिनन को। थर्ड जो होती है वो होती है क्वांटम ऑप्टिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे या एटॉमिक एक्साइटेशन की बात करते हैं। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, क्वांटम ऑप्टिक्स में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या आज, लाइट। लाइट की जो डेफिनेशन है वो कहती है, इट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉज द सेंसेशन ऑफ विजन। इसका मतलब लाइट कैसी क्वांटिटी है, इनविजिबल है। लाइट खुद कैसी है, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये क्या करती है, थिंग्स या ऑब्जेक्ट को हमें देखने में मदद करती है। यानी हम लाइट की हेल्प से ऑब्जेक्ट को तो देख सकते हैं, लेकिन लाइट को हम खुद नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये कैसी है, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट की और भी कई सारी डेफिनेशन बन सकती है, जैसे हम बोल सकते हैं इट इज अ नेचर एजेंट विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। इसका मतलब ये क्या है, एजेंट है किसका, नेचर का, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिख रही हैं या जो हमारी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद कर रहा है। और ऑब्वियस है भाई, सन नेचर का ही पार्ट है, तो सन से ही रेडिएशन हमारे पास तक आती हैं और उसको हम बोलते हैं सनलाइट। उसकी वजह से दिन में हम सभी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रॉपर्टीज में कहता है, लाइट हैज डुअल नेचर, दैट इज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। इसका मतलब लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और लाइट के पास वेव नेचर भी है, इसीलिए हम लाइट को बोलते हैं कैसी है, ये डुअल नेचर की है। सेकेंड, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्रोपेगेटिंग वेव। इसका मतलब ये खुद से प्रोपेगेट होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती है कि इनको प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये बिना मीडियम के भी प्रोपेगेट हो सकती हैं। जैसे सन से रेडिएशन जब अर्थ पे आता है, सनलाइट जिसको हम बोलते हैं, बीच में वैक्यूम है क्योंकि स्पेस है पूरा, तो हमको दिख रहा है कि बीच में जहां भी स्पेस है वहां से लाइट ट्रेवल होके आ रही है। इसका मतलब लाइट को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। किस टाइप की वेव है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। थर्ड, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम। बिल्कुल सही बात है, यानी लाइट को ट्रेवल होने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम इज नियर अबाउट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब लाइट जो है वो वैक्यूम में या एयर में या फ्री स्पेस में कितनी स्पीड से मूव कर रही है, तो नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? तो ये क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखो, हम लोग इतनी देर से लाइट लाइट बोल रहे हैं, एक्चुअल में ये विजिबल लाइट होती है और उसी की प्रॉपर्टीज हम डील करते हैं। विजिबल लाइट क्या होती है, तो हमारे पास 7 कलर्स होते हैं विवग्योर के नाम से, जिनको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। तो इनका अपना एक फिक्स बैंडविड्थ होता है। तो इस बैंडविड्थ में जितनी भी लाइट आ रही है यानी कलर्स आ रहे हैं, उन सबको हम क्या बोल रहे हैं, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए विजिबल लाइट ना बोल के सिंपली लाइट बोल देते हैं। तो लाइट मतलब क्या हो गया, हम विजिबल लाइट की ही केवल बात कर रहे हैं। अब लाइट के बारे में बहुत सारी थियरी हैं। जब भी हम फिजिक्स की बात करें और अगर उसमें न्यूटन सर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि जरूर लाइट के लिए भी न्यूटन ने कुछ ना कुछ दिया होगा। तो लाइट के लिए जो सबसे पहली थियरी आई थी वो थी न्यूटन सर की। क्या थी वो, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया कि न्यूटन सर ने हमको ये बताया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल होती है। इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है। सन से रेडिएशन पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल होकर चला आ रहा है। इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो जैसा कि हम लोग पार्टिकल की बात कर रहे थे ना,
वो पार्टिकल जो थे उनको न्यूटन सर ने नाम दिया था क्या, कॉर्पस्कुलर। तो न्यूटन सर की अकॉर्डिंग लाइट कैसी है, पार्टिकल नेचर की है। इस थ्योरी के हेल्प से उन्होंने लाइट की दो फिनोमेनन को एक्सप्लेन किया था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों ही उन्होंने इसकी हेल्प से प्रूव कर दिया। लेकिन लाइट की और भी प्रॉपर्टी देखी गई, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये सब फिनोमेनन जो है वो पार्टिकल नेचर की हेल्प से प्रूफ नहीं हो पा रहे थे, इसलिए न्यूटन सर की थ्योरी यहां पे फेल हो गई। नेक्स्ट अगली जो थ्योरी दी थी वो दी थी हाइगन ने। अब हाइगन ने हमको क्या बोला था कि लाइट कैसी है, पार्टिकल आर्टिकल नहीं है, तो लाइट क्या है, वेव है। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन लाइट इज अ वेव। तो लोगों ने उनसे कहा अच्छा ठीक है भाई चलो वेव है, मान लेते हैं। किस टाइप की वेव है, तो उन्होंने कहा वेव तो है लेकिन कैसी है, मैकेनिकल वेव है। लाइट कैसी है न्यूटन हाइगन सर के अकॉर्डिंग, मैकेनिकल वेव। अब हमको पता है कि मैकेनिकल वेव को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो उनसे पूछा गया अच्छा चलिए ठीक है हम आपकी ये भी बात मान लेते हैं कि लाइट कैसी है, मैकेनिकल वेव है। तो ये कैसे ट्रेवल होके आती है, जैसे सन से रेडिएशन जो आ रहा है सनलाइट, वो सन से अर्थ तक कैसे आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक पार्टिकल से फिल है जिसका नाम उन्होंने ईथर रखा। क्या नाम रखा, ईथर। तो उन्होंने बोला कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक पार्टिकल से फिल है जिसका नाम ईथर है, और उसी की हेल्प से लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेवल होके आती है। बाद में मैक्सवेल ने जब खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनके बेसिस पे उन्होंने हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया, तब जाके हमको ये पता चल पाया कि लाइट कैसी है, मैकेनिकल वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इतनी फिनोमेनन तो एक्सप्लेन हो चुकी थी। कौन कौन सी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पार्टिकल नेचर की हेल्प से। तो हाइगन सर ने जब हमको बताया कि ये वेव नेचर की है और इसकी हेल्प से उन्होंने बाकी सारे फिनोमेनन को भी प्रूफ कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर हमने क्या बोला कि लाइट पार्टिकल फॉर्म की तो है, चलो ठीक है, इसकी हेल्प से दो फिनोमेनन तो एक्सप्लेन हो रहे हैं। वेव नेचर की है, इसकी वजह से भी कुछ फिनोमेनन एक्सप्लेन हो रहे हैं। लेकिन बाद में क्वांटम आए, उन्होंने कहा कि भैया लाइट की और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उन्होंने भी अपनी थ्योरी दी कि लाइट क्या है, एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल होती है, और उन्होंने पैकेट का नाम दिया था क्वांटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थियरी, क्वांटम क्या बोलते हैं कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, और उन्होंने पैकेट्स को क्या नाम दिया था, क्वांटा। लाइट की जो भी प्रॉपर्टी, जैसे हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, डिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे, ये सब तो वेव नेचर की हेल्प से एक्सप्लेन हो चुकी थी। लेकिन लाइट की जो अगली प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। किसकी हेल्प से, वेव नेचर की हेल्प से। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल होता है, और हर पैकेट को उन्होंने क्वांटा नाम दिया था। तो इतनी सारी थ्योरी आ चुकी थी। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था उनका, डी ब्रॉगली। तो उन्होंने क्या बोला कि लाइट कैसी है, डुअल नेचर की है। यानी उन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होने की बात की थी। तो डुअल नेचर किसने दिया था, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो हमें पता होना चाहिए, ये दिया था डी ब्रॉगली ने। तो डी ब्रॉगली ने हमको क्या बताया कि लाइट कैसी है, वेव नेचर की है और पार्टिकल नेचर की भी है। ठीक है, तो ये कुछ थियरीज थी किसके रिगार्डिंग, लाइट के रिगार्डिंग।